नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज पूरा विश्व दो बड़े चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहली चुनौती अफगानिस्तान में तालिबान का राज और दूसरी बड़ी चुनौती कोरोना महामारी। आज मैं अफगानिस्तान पर आप सभी से बात करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद वहां तालिबान, जो कि एक आतंकी संगठन है, उसका राज स्थापित हुआ। इस मामले पर भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक हुई। अमेरिका ने भी अपने सहयोगी नाटो देशों के साथ भी इस मुद्दे पर बैठक की और कई विशेष मुद्दे इसमें से चर्चा के लिए निकाले गए। आज अफगानिस्तान में जैसी तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, ये पूरी दुनिया देखे। सभी विश्व के सभी देश सिवाय पाकिस्तान और चीन के इस बात की निंदा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन इस बात का समर्थन कर रहा है। इस मामले आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है, ये अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी का परिचय देता है। जो अमेरिका अपने आप को महाशक्ति कहता है, जो तालिबान द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसको चुप रहकर एक प्रकार से समर्थन दे रहा है। और दूसरी बात है कि अफगान नागरिकों को आतंक के हवाले अमेरिका ने छोड़ दिया। और अब बात आती है अमेरिका क्या कर सकता है भविष्य में। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि इस समय जो अफगानिस्तान में हो रहा है, उससे अमेरिका की छवि पूरी तरह से खराब हो गई। उसे ठीक करने के लिए आतंकियों पर कार्रवाई करें, जैसे कुछ दिनों पहले एयर स्ट्राइक किया, आगे भी कार्रवाई कर सकता है। भारत, जो कि अगस्त माह में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष था, उसने वहाँ क्या कहा, भारत का पक्ष क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगस्त माह में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का अध्यक्ष भारत था। इसी बीच भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव से एक दिन पहले 14 अगस्त को अफगानिस्तान में हालात खराब होने लगे। और इस सभी होने के बाद संयुक्त राष्ट्र जो डिबेट हुई, उसके दौरान भारत के विदेश मंत्री ने महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए और मानवता के लिए चुनौती है, खतरा है। हम ये चाहते हैं, भारत के विदेश मंत्री कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी और आतंकवादी घटना के लिए न हो। ये पक्ष भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दिया, क्योंकि भारत को भी तालिबान से खतरा है। क्या खतरा है कि भारत को तालिबान से ये खतरा है कि जम्मू कश्मीर, जो भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा से ही भारत का अंग है, उस पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं, ये सभी दुनिया जानती है। इसी मुद्दे पर तालिबान हो सकता है कि वो पाकिस्तान का साथ दे। ये खतरा है। इससे होगा क्या कि इससे भारत के लिए चुनौतियां बढ़े। इस पर भारत सरकार ने एक कमेटी, जो कि NSA अजीत डोभाल, जिसमें विदेश सचिव, ऐसे बाकी बड़े बड़े अधिकारीगण हैं और कुछ मंत्रीगण, वो शामिल है, वो इस मामले पर रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। और कुछ दिनों पहले भारत और तालिबान के बीच बातचीत हुई। इसके लोग कई मतलब निकाले। इसका असली मतलब मैं आपको बताऊं। 31 अगस्त 2021 को शाम में ये खबर आई कि भारत और तालिबान के बीच पहली आधिकारिक बातचीत हुई। इस बातचीत का क्या मतलब? भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। उसमें लिखता है, भारत लिखता है कि टुडे एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कतर
Deepak Mittal meet Sher Mohammad Abbas, the head of Taliban's political office in Doha. The meeting took place at the Embassy of India, Doha, on the request of Taliban side. इसका मतलब है कि 31 अगस्त को भारत के कतर में राजदूत जो हैं उनके साथ, दीपक मित्तल के साथ, शेर मोहम्मद अब्बास जो कि तालिबान के राजनीतिक ऑफिस के हेड हैं, मीटिंग हुई थी। कहाँ हुई थी? तो एम्बेसी ऑफ इंडिया दोहा, भारतीय दूतावास दोहा में ये मीटिंग हुई थी और तालिबान साइड से रिक्वेस्ट के बाद ये मीटिंग हुई। और इस बैठक में अब भारत का क्या कहना था ये मैं आपको बताता हूँ। बैठक में अफगानी अल्पसंख्यक और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक है, जैसे सिख है, हिंदू है, और अफगानी नागरिक जो चाहते हैं कि वो भारत आए, उसी पर, उनकी वापसी पर चर्चा हुई। और भारत ने अफगानिस्तानी ज़मीन भारत विरोधी कार्य के लिए न किया जाए ऐसी मांग रखी और तालिबान ने भारत को इस मामले पर भरोसा भी दिया। और अब हमें ये देखना है कि आगे इस हालात पर क्या चर्चा होती है, क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।